आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। भाजपा का स्थापना दिवस कुठेड़ा में सुजानपुर मंडल एवं कार्यकर्ता द्वारा धूमधाम से मनाया। कुठेड़ा हमीरपुर 6 अप्रैल रामगढ़ जीत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठेड़ा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र राणा, हमीरपुर के विधायक व हाल ही में भाजपा में शामिल आशीष शर्मा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी सुमित शर्मा, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी सहित भाजपा के जिला मंडल के प्रभारी मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि आज देश व प्रदेश में भाजपा की स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के 6 उपचुनाव के अलावा लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भी इस दौरान के कार्यकर्ताओं से रूबरू होगी। धन्यवाद। तो कौन सा विचार था जिसने कहा ये मोदी फंडिंग है, ये बीजेपी फंडिंग है? ये भूलने नहीं देना, ये महत्ती जिम्मेवारी हमारी है, ये महत्ती जिम्मेवारी हमारी है। राम हुए नहीं, राम काल्पनिक है, ऐसा कहने वाला कौन सा विचार है? राम सेतु का तोड़ने का खूब प्रयास किस विचार ने किया? भाइयों बहनों, राम सेतु की ओर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो ना हमारा वो आध्यात्मिक स्थल है, वो एक ऐतिहासिक स्थल भी है, एक सुरक्षा स्थल भी है और एक समृद्धि का स्थल भी है। बहुत लंबा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि राम सेतु हम सबको पता है कि राम द्वारा निर्मित किया था। जब लंका के लिए राम जा रहे थे और रावण का दहन करने के लिए जा रहे थे, तो सेतु पार करने के लिए वो राम सेतु निर्माण हुआ था। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि सुरक्षा पक्ष भी है हमारा, तो ये उस जगह बना है जहां विदेशी पनडुब्बियां एंटर नहीं हो सकती। और जब मैं कह रही हूँ कि ये आर्थिक शक्ति है हमारी, तो रामेश्वर की जो लहरें उस सेतु से टकराती हैं, वहां जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो थोरियम का भंडार वहां है, अणु परमाणु से महंगी, हीरे जवाहरात से महंगी वो खनिज है। तो एक हमारे यहाँ सोनिया जी ऐसा राज कर रही थी 60-70 वर्षों से कि उन्होंने जर्मन को 250,000 करोड़ रुपया दिया था इस सेतु को तोड़ने के लिए। और ये वंदना नहीं कह रही और भाजपा ने नहीं कहा, ये नाशा ने कहा कि इतने वर्ष पुराना कोई मानव निर्मित सेतु है, तो ऐतिहासिक स्थल भी था। अब हमारा ये आर्थिक स्थल, सुरक्षा स्थल, समृद्धि का स्थल, आध्यात्मिक स्थल, इसको तोड़ने वालों के साथ क्या करना चाहिए? ये चौक चौराहे की चर्चा बनाना। क्योंकि जब हमने विजय श्री पाई तब भी ये चुप नहीं हुए, तब भी इन्होंने मुंह खोला और बोला ये बीजेपी फंडिंग है, ये मोदी फंडिंग है। भाइयों बहनों, 1528 का विषय था और बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे हैं कि 1980 में। 1528 में न केवल कांग्रेस थी, न भाजपा थी, केवल हिंदू समाज था और बाहरी आताताइयों ने हमारा ये मान चिन्ह तोड़ा था। ये वीर भूमि है, देवभूमि है। आपसे निवेदन करूंगी, ये चौक चौराहे की चर्चा बनानी चाहिए। और जब वैश्विक महामारी अपने यहाँ आई कोविड, देश को बड़ी आवश्यकता थी एकजुट होने की। हम सब टीवी खोलते थे तो विदेशों में हाहाकार, त्राहिमाम मची हुई थी, जेसीबी लगी हुई थी, लाशें की लाशें दिखती थी, भारत भी डरता था क्या बनेगा। चर्चा क्या होती थी, और यहाँ तो लोग सभ्य ही नहीं है, और यहाँ तो पॉपुलेशन ही बहुत है, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भारत का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मनोबल बढ़ाया, संसाधन दिए, मेरे वैज्ञानिकों ने शोध किया, कोविड वैक्सीन बनी। लेकिन ये विचार तब भी उठ खड़ा हुआ, इसने तब भी मुंह खोला और याद करना जरूर और चौक चौराहे की चर्चा बनाना। उन्होंने कहा ये कोविड वैक्सीन नहीं, ये मोदी वैक्सीन है। देश को इतना स्थिर करने का प्रयास, वैज्ञानिकों पे संशय, भारत के शौर्य पे संशय। याद करिए पुलवामा की घटना, हमारा शीर्ष नेतृत्व वेदित हुआ, धीमी सी आवाज में उंगली खड़ी करके। याद करिए उनका चित्तर, ये आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। टीवी पे हम सब ने देखा कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उनकी ये धीमी सी हुंकार विश्व पट पर ललकार बनकर गूंजी और विश्व के विकसित देश भी कहने लगे भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और मेरे सैनिकों ने शौर्य दिखाया, भारत ने सचमुच बड़ा करके दिखाया। इन्होंने तब भी संशय किया और इन्होंने प्रूफ मांगे, सबूत मांगे। सैनिकों के शौर्य पे संशय, राम के होने पे संशय, वैज्ञानिकों के शोध पे संशय। इन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। आज मेरा भारत बहुत आगे आ गया है, लेकिन जो पहली बार मत का प्रयोग करेंगे, ऐसे जो 18 साल के बच्चे हैं, हम सबकी महत्ती जिम्मेवारी है उन सबको बताना कि 10 वर्ष पहले हमारा देश क्या था।
उनको नहीं पता होगा, क्योंकि 4 से 14 वो 7-8 वर्ष के बच्चे रहे होंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है आज संकल्पित मन से जाना। आज भाजपा का स्थापना दिवस है और भाजपा जिन 5 निष्ठाओं पे काम करती है और भाजपा का जो लक्ष्य उद्देश्य है उस ओर भाजपा तीव्र गति से बढ़ रही है। मेरा देश आज ज्ञान की बातें करता है, गरीब कल्याण की बातें करता है, युवाओं को प्रोत्साहन की बातें करता है, अन्नदाता के सम्मान की बात करता है और महिलाओं के आन की बात करता है। जातियों से ऊपर उठ गया है आज मेरा भारत। मेरा भारत आज G20 की अध्यक्षता करता है। मेरे भारत में आज वंदे भारत चल रही है, बुलेट प्रूफ जैकेटें जिनके लिए मेरे सैनिक तरसते थे, आज विक्रम जैसे जहाज यहाँ चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेटें मिल गई हैं, स्नो शूज मिल गए हैं, विक्रांत जैसे जहाज चल रहे हैं। आज सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है। लेकिन 14 से पहले देखिए 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हथियार घोटाला, गोगोस घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, लैंड घोटाला, जीजा घोटाला, साला घोटाला। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? हम बताएंगे, हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये पता है मेरा भारत बढ़ रहा है। मेरा भारत विश्व की 5वीं शक्ति बन गया और संकल्प ले लिया है कि गत 5 वर्षों में तीसरे नंबर पे हम होंगे या 3 शक्तियों में से होंगे। संकल्पित होकर बैठेंगे तो पहले भी 2047 का लक्ष्य ले लिया है कि पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा मन करिए, बड़ा त्याग करिए। माननीय मोदी जी का जय श्री राम लीजिए, प्रणाम लीजिए और पैगाम लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकर्ता अगर मेरे लिए 18 घंटे काम करेगा तो मैं उसके लिए 24 घंटे काम करूंगा। इसलिए मोदी जी का मैं पैगाम देने के लिए खड़ी हूँ। पुनः आपको ढेरों बधाई, अनंत अनंत शुभकामनाएं। इस गर्वित मन से बैठी अनुकूल परिस्थिति में हम विजय श्री हमारे हाथ है। राम सेतु निर्माण हो रहा था, क्योंकि आएगा तो मोदी ही आएगा तो और ये वंदना नहीं कह रही है, ये भी विश्व कह रहा है। माननीय मोदी जी को नवंबर तक के न्योते विश्व पटल से आगे है, इसलिए जानता तो विश्व भी है कि आएगा तो। लेकिन एक राम सेतु का महत्वपूर्ण एक प्रसंग सुनाती वाणी को विराम दूंगी। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था ना, तो नल नील कुशल इंजीनियर थे। हनुमान की सेना लाखों करोड़ों में थी। राम जैसा नेतृत्व सुपरविजन करना था, कोई कारण नहीं था कि राम सेतु बने ना। लेकिन एक गिलहरी ने भी योगदान दिया था, तो वह हम सब गिलहरियां हो सकती हैं। मोदी तो आएगा ही, लेकिन हम किस दिशा में चलेंगे ये हमें सुनिश्चित करना है। आप सबको ढेरों ढेरों बधाई, अनंत अनंत मंगल कामनाएं। जय भारत, जय हिंद, जय हिमाचल और जय सुजानपुर। धन्यवाद। हमें मंच पर बिठाया जाए। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक हर घर में भाजपा का कमल खिले, भाजपा का कमल खिले। और उन्होंने इसके लिए बलिदान दिए, अपने जीवन का न्यौछावर किया। आज जो उपलब्धियां यहाँ मंच से गिनाई जा रही हैं ना, उन उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने 45 ईयर्स से भी ज़्यादा, 45 ईयर्स तो भाजपा की उत्पत्ति को हुए, भाजपा की स्थापना को हुए, लेकिन उससे पहले जनसंघ के ज़माने से अगर बात करेंगे तो बहुत संघर्ष किया है। कैसी कैसी यातनाएं सही हैं। आज सम्माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की याद करते हुए हमारे प्रदेश सचिव जी ने बात रखी। इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर को देश का अंग बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसी तरह कई कार्यकर्ताओं ने जीवन का बलिदान किया। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी तरफ कमल का फूल कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर में लगभग पहुंच चुका है। हर घर में भाजपा का भगवा झंडा लहरा रहा है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए और इवन तक देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने देश को ऐसा महान सपूत, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, देश को ऐसा महान सपूत दिया जिसने भारत के मान सम्मान गौरव की गाथा सिर्फ
भारत में ही नहीं लिखी, विदेशों में भी लिखी है। और यही कारण है कि जिस भारत के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया रहा है। गाना सुनते थे ना हम, कभी डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, ऐसे बोलते थे ना कि सोने की चिड़िया था। भारत विश्व प्रसिद्ध था, भारत विश्व गुरु था, ऐसा कहा जाता था। बीच में कांग्रेस के 55 साल का शासनकाल में भारत को क्या दिया, क्या आती थी लिस्ट जब विदेशों से आती थी कि भारत भ्रष्टाचार की सूची में इतने नंबर पर, भारत भारत विश्व के गरीब देशों की सूची में इस नंबर पर। अभी पिछले 10 वर्षों के मोदी जी के शासन काल में आपने कभी सुना कि किसी देश ने भारत को भ्रष्टाचारियों की सूची में शामिल किया हो? सुना आपने क्या? सुना? ऐसा परिवर्तन आया और इस देश के महान सपूत नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा परिवर्तन लाया कि आज भारत को था नहीं कहा जाता है, आज ये कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। भारत सोने की चिड़िया था, है और सोने की चिड़िया रहेगा। और भारत की संस्कृति विश्व की नंबर 1 थी, है और रहेगी। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाके बैठता है तो प्रधानमंत्री सिर्फ वहां पूजा अर्चना ही नहीं करता है, चाहे वो किसी दुर्गा के मंदिर में जाता है, चाहे शिव जी के केदारनाथ मंदिर में जाता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ जाता है, चाहे सोमनाथ जाता है, चाहे महाकाल के मंदिर में जाता है, तो उसके पीछे उनकी सोच देखिए देश के प्रधानमंत्री की। एक तो भारत की संस्कृति से पूरे विश्व को रूबरू कराना और साथ ही साथ भारत की आर्थिकी के उत्थान के लिए कदम भी बढ़ाना। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते दीदी, मैं वहां की प्रभारी हूँ महिला मोर्चा की, तो कहते हैं कि दीदी जब से प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के मंदिर में बैठे हैं ना, उस दिन से मेरे प्रदेश की आर्थिकी में इतना परिवर्तन आया है। पहले भारत के लोग वहां दर्शन करने आते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी उस मंदिर में, उस गुफा में बैठे हैं, पूरा विश्व वहां भारत दर्शन के लिए आ रहा है। और इससे भाइयों और बहनों, उस प्रदेश की इकोनॉमी में कितना अंतर आया है कि आज पूरे उत्तराखंड में रेलवे का जाल बिछ रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और साथ ही साथ उस मंदिर में शायद राणा जी वगैरह या आप लोगों में से कोई केदारनाथ जाने की मैं भी पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। 7-7, 8-8 महीने की और अब तो 1-1, 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट आ गई। ये परिवर्तन लाया है देश के प्रधानमंत्री। अपनी संस्कृति को, अपने मान सम्मान को, अपने तिरंगा को, अपनी हर वर्ग को, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री ही बनते ही काम शुरू किया तो अपने 4 जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो उनके काम करने के 4 मूल मंत्र थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र पर चलते हुए उन्होंने पिछले 10 सालों से सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं चलाई और उन योजनाओं को उन्होंने उस हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जो उन योजनाओं के लाभ से वंचित।
सीताराम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमितं द्रुमदलशोभिनी सुभाषिणी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की आशीष जी को जय श्री राम, आशीष जी को जय श्री राम, आशीष जी आप बोले। और साथ ही में हमारे भाजपा से प्रत्याशी और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा जी का भी आज जन्मदिन है। मैं समस्त मातृशक्ति की तरफ से, समस्त महिला मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मां भारती की सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, संवारा है, समृद्ध किया है, सशक्त बनाया है, देश की कोटि कोटि आवाज को बुलंद किया है, उन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत नमन करती हूँ। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। भाजपा की कार्यशैली सर्वव्यापी है। मैं महिला होने के नाते महिलाओं के हित में ही आप सबसे बात करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जहां पर महिलाओं को इतना मान सम्मान दिया जाता है। मोदी जी के 10 वर्षीय कार्यकाल में जितनी भी उन्होंने योजनाएं चला रखी है, उनका सबसे अधिक लाभ जो है वो केवल और केवल महिलाएं उठा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं जो है वो सशक्त बन रही हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि जब 1998 में धूमल सरकार बनी थी तो उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिलाया था, जिससे आज हमारी बहनें जो है वो पंचायतों में भी चुनकर आगे आ रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम महिलाओं को राज्यसभा और लोकसभा में जो है 33% आरक्षण दिया है, जिससे भी हम महिलाओं का बड़ा मान बढ़ाया है। मोदी जी ने महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए, शौचालय बनाकर दिए, पक्के मकान बनाकर दिए ताकि महिलाएं जो है वो सशक्त बन सके। इसी प्रकार हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी ने भी अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं चला रखी हैं। मोदी घर घर मोदी 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 छाया है, हर हर मोदी घर घर मोदी 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 छाया है। हुआ कभी ना होगा देखो, हुआ कभी ना होगा देखो, ऐसा नेता आया है। हर हर मोदी घर घर मोदी 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 छाया है, हर हर मोदी घर घर मोदी 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 छाया। ओ मोदी मोदी करती दुनिया, मोदी मोदी करती दुनिया, मोदी मैजिक छाया है, मोदी मैजिक छाया है। विकसित भारत देश बनाने अपना मोदी आया है, विकसित भारत देश बनाने अपना मोदी आया है। हुआ
है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी छाया है। योजनाएं तो बहुत है। तन तन का बहनाना प्यारा है, तारे नहीं ये तो नारा है। तन तन का बहनाना प्यारा है, मेरी तो तन तन का बहनाना प्यारा है। आँखों से बतलाई है, वहाँ बतलाई है, बतियन प्यार बढ़ाया है। माँ तेरी तो बतियन प्यार बढ़ाया है। तारे नहीं ये तो नारा है, अनुराग का पहनाना प्यारा है। माँ तेरी तो अनुराग का पहनाना प्यारा है। अब एक लाइन हमारे विधायकों के लिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा ओ जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा ओ जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा ओ जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा ओ जनता हमें को दिए। अनुराग बीच ताड़े नाले राणा चीज ताड़े। अनुराग ताड़े नाले राणा चीज ताड़े। और मोदी बीच बढ़ाड़ा जनता हमें को दिए। मोदी बीच बढ़ाड़ा जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा जनता हमें को दिए। आशीष बीच ताड़े लखन मार बीच ताड़े। आशीष बीच ताड़े लखन मार बीच ताड़े। और समाज पत्कार बढ़ाई जनता हमें को दिए। समाज पत्कार बढ़ाई जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा जनता हमें को दिए। असफुल्ला वाला बटन दबाड़ा जनता हमें को दिए। भारत माता की जय। हर सरकार बनी झूठ की कृतियों के सहारे वो सरकार बनती है। झूठ का प्रचार और प्रसार उन्होंने पहले भी किया और आगे भी वो करने वाले हैं। देखिए कि जो 9 लोग थे, भले ही वो 3 उसमें जो थे वो आजाद थे और 6 जो थे कांग्रेस विचारधारा से थे। खैर राणा जी तो कांग्रेस विचारधारा से नहीं थे, क्योंकि राणा जी का जो जन्म है 2000 में जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो भारतीय जनता पार्टी में थे और 2012 तक वो भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारे लिए कोई राणा जी नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो इतिहास है वो झूठ से भरा हुआ है। ये जिस तरीके से इन 6 और 9 लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और कहते हैं कि हिमाचल को शर्मसार किया उन्होंने। मैं तो कहता हूँ सुखू जी, हिमाचल को तो शर्मसार आपने किया 15 महीना पहले कि हमारी बहनों से आपने झूठ बोला, हमारे युवाओं से आपने झूठ बोला। अब चाहे आपने झूठ कहाँ नहीं बोला, मुझे लगता है कि ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो भी फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व में किया है, उस फैसले से हमारा सुजानपुर मंडल जो है वो एक साथ चलने के लिए तैयार है। और जो हमारे नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं, हम दोनों बाहों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए कि इन्होंने प्रदेश हित की बात के लिए फैसला किया, एक जिस हित की बात करते हैं उसके लिए फैसला किया है। आप देखिए कि राज्यसभा मेंबर की जब नॉमिनेशन हमारे सामने आती है और 2 नाम हमारे सामने आते हैं, एक नाम था जो हिमाचल वासी थे और दूसरा जो नाम था वो बहुत एक नामी वकील मनु सिंघवी, जो कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद का केस लड़ा है और राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाते हैं, राम को काल्पनिक बनाते हैं। फिर वो हिमाचल आते हैं और लगता था कि हिमाचल के लोग उनको कहीं न कहीं समर्थन देंगे। वो बहुत बड़ी भूल थी उनकी। लेकिन मैं बधाई देता हूं इन 9 क्रांतिकारी लोगों को, क्योंकि जो क्रांतिकारी कदम इन्होंने इस देश हित के लिए लिया, इस प्रदेश हित के लिया, इसके लिए बधाई के पात्र है अभी सभी लोग। और सुखू जी, आप झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि हमें पता है कि ये विधायक जो है वो बिके नहीं है। कोशिश उनकी ये है कि ये सारा प्रचार, झूठ का प्रचार प्रसार करने में कुछ दिन और लगेंगे वो, लेकिन हिमाचल की जनता भोली भाली हो सकती है। लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता जो है वो सच और झूठ का फैसला अब हमने करेंगे। 1 जून को जब हमारा इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसमें भाई अनुराग ठाकुर और जितेंद्र शर्मा भारी मतों से
जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हाथ खड़ा करिए सारे। तो बहन इंदु जी, मैं आपको सुजानपुर मंडल से अश्योर करता हूं कि जो भी फैसला आपने भी लिया, किन परिस्थितियों में लिया, लेकिन सारा सुजानपुर मंडल आपके इस डिसीजन के साथ है, इस निर्णय के साथ है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, समय कम है। तो आप सुजानपुर मंडल से मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि इतनी भारी संख्या में। मेरा ख्याल है प्रोग्राम हमने 2 दिन पहले चॉकआउट करा था। ये पहले स्थापना दिवस जो था बूथ स्तर पे होना था, लेकिन राणा जी का सुधार था और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, दिल के गहराइयों से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अनुराग ठाकुर, 5वीं बार, अनुराग ठाकुर, 5वीं बार, राजेंद्र राणा 10वीं बार, हमने 400 पार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, अनुराग भाई, 5वीं बार, अनुराग भाई, 5वीं बार, सोनिया जी को भेजो तार। सतत संघर्ष के बाद, 76 युद्ध लड़ लेने के बाद, बहुत अपने पूर्वज खो देने के बाद, कोर्ट के दाव पेंशन से निकलने के बाद, जब ये विजय श्री हमारे हाथ में आई, हम प्रफुल्लित हुए, उमंगित हुए। संत समाज ने निर्णय लिया, क्योंकि ये हिंदू समाज का विषय है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण का अवसर भी हिंदू समाज को मिलना चाहिए। क्योंकि उनको लगता था कि 500 वर्ष हिंदू समाज इस ढंग से रहा है कि उसके पिता को किसी ने मार दिया हो, पेट पर टांग दिया हो, नीचे को लठ लेकर बैठा हो कि बच्चों दम में तो आ चुका। लेकिन हिंदू समाज न डरा न मरा, 500 साल सतत संघर्ष किया, कोर्ट के दाव पे झेले। महादेव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान जो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर, इसकी भी बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ही सम्मानित दिन है। आज 6 अप्रैल है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पूरे भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को बहुत ही सम्मान से, उत्साह से, गौरव से मनाया जा रहा है। भाजपा स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भाजपा स्थापना दिवस मनाने का मतलब है उस राजनीतिक शक्ति की उत्पत्ति की यात्रा को स्मरण करना जो दशकों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे रही है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जैसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक की उत्पत्ति की यात्रा और भाजपा की उत्पत्ति की यात्रा से लेकर आज तक की भाजपा की यात्रा। आज मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत विस्तार में बताया, लेकिन आज स्थापना दिवस के साथ साथ उन लाखों कार्यकर्ता, भाई साहब या तो ये खाना बाद में कर देना या फिर मैं बाद में बोल लेती हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माता की, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धूमल
जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, धूमल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, इंदु जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, इंदु जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, मंच पर बैठे सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, पंडाल में बैठे सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यसभा में सांसद और अखिल भारतीय महिला मोर्चा की महामंत्री बहन इंदु गोस्वामी जी, मेरे छोटे भाई विधानसभा में हमीरपुर से माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती वंदना योगी जी, इस संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी श्री सुमित शर्मा जी, पूर्व प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती वंदना गुलेरिया जी, इस मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष विक्रम राणा जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे श्री अनिल ठाकुर जी, जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना चौहान जी, सुजानपुर ब्लॉक की ब्लॉक समिति की अध्यक्षा श्रीमती अंजना जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष श्री कपिल शर्मा जी, मंच पर बैठे सभी जिला के मंडल के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, विजय बहल जी बैठे हैं, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, और सभी मोर्चों के सभी प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी और इस पंडाल में उपस्थित सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के सभी आदर के योग्य सम्मानीय देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबको आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जब ताली मारनी है तो वैसे जरा जोर की मार देनी, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि जगह थोड़ी पड़ गई, मेरे कई साथी सड़कों पे खड़े रहे और जंगल में चीड़ के पेड़ों के नीचे बैठे हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वही हम यहां पर भी धूमधाम से पार्टी के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। मैं आप सबको, सुजानपुर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के और देश के कार्यकर्ताओं को सबको बधाई देता हूं इस स्थापना दिवस पर, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ताश की पत्तों की तरफ बिखर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आए दिन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता रोज नित हर दिन कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? इसका आंकलन भी कांग्रेस पार्टी को कर लेना चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा करी और जिस तरीके से छोटे भाई आशीष शर्मा ने आपको बताया, मैंने कल भी कहा था, मैं धूमल जी के साथ रहा, उनके काम को और बतौर मुख्यमंत्री बड़े करीब से देखा। मैं राजा वीरभद्र जी के साथ भी रहा, मैंने जयराम ठाकुर जी के साथ भी काम किया, परंतु साथियों ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। आपने जिंदे राणा को 5 साल के लिए चुना। कौन चाहता है कि मैं 1.25 साल के बाद फिर से लोगों के जाके आगे
जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं कि मैं मेरे लिए दोबारा वोट दे दो। कोई तो कारण होंगे, कोई तो वजह होगी। और जब आपने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना और मुख्यमंत्री आपके जो काम थे, जो मेरे डीओ लेटर जाते थे उनको डस्टबिन में डाला करते थे, तो हम लोग क्या करते, दोबारा आप लोगों के पास कैसे जाते? काम नहीं करने और सामने से मैं करवा भी लूं तो बाद में फोन कर देना भाई काम नहीं करना है। सुजानपुर में आए 1 साल पहले मैंने जबरदस्ती कुछ घोषणाएं कराई, 1 साल हो गया, 2 की नोटिफिकेशन हो गई, 4 की वैसे पड़ी है। ये ऐसे मुख्यमंत्री आए कि जो पिछली सरकार में नए दफ्तर, नए हॉस्पिटल, नए स्कूल, नए कॉलेज खोले थे, उनको बंद करने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आते किया, सब डी नोटिफाई कर दिए। ये ठीक कहा आशीष जी ने, ये ऐसी सरकार है जिसने बैग गिर डाला हुआ है। हम चुने हुए प्रतिनिधि थे, हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़े। इस मुख्यमंत्री ने तो बैग गिर लगाया हुआ है। यहाँ के प्रदेश के नौजवान बच्चे सड़कों पे तड़फ रहे हैं कि कम से कम उनके रिजल्ट निकाल दो।